डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि त्योहारों पर भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस भारत में कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आने वाले त्योहारों पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, क्योंकि वह आपके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कोरोना कितना घातक सिद्ध हुआ है। लाखों और करोड़ों लोगों को इसके कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई परिवार इस वायरस के कारण मौत के गाल में समा गए, पर इस वायरस ने अपना असर दिखाना बंद नहीं किया। भारत सरकार और मोदी की कड़ी मेहनत के बाद भारत को वैक्सीन प्राप्त हुई, तब जाकर यह वायरस कुछ कम हुआ। लेकिन वैक्सीन इस वायरस को कम कर सकती है, ना कि खत्म। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़रूरत हो तभी घर से निकले, अन्यथा बाहर ना जाए। त्योहारों को देखते हुए डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि इसके साथ साथ डेंगू की महामारी भी महानगर में फैली हुई है। इसलिए हम सबको बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली नज़दीक है, धनतेरस, भाई दूज, काफ़ी त्यौहार हैं, बड़े बड़े त्यौहार हैं भारत के। कोविड अगर देखा जाए काफ़ी हद तक भारत में कम हो गया है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, इसके प्रति सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी के साथ के त्योहारों को देखते हुए वो लोगों को क्या राय देना चाहते हैं, क्या प्रोटेक्शन लोग अपनाएं जिससे कि इस वायरस से बचा जा सके। आइए बात करते हैं। सर, प्रातः दर्पण में आपका स्वागत है। जी विशाल जी। सर, जैसे कि अभी दिवाली नज़दीक है, भाई दूज है, धनतेरस है, लोग घर से निकलेंगे खरीदारी के लिए, तैयारी के लिए। तो देखा जा रहा है भारत का जो कोविड का वायरस का स्थिति है काफ़ी नीचे आया है। जी जी। फिर भी प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम पिछले घटना से और उन सारी चीज़ों से अगर अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना कि सबक लेना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार पिछले वर्ष हुआ कि हमें ये लगा कि कोविड ख़त्म हो गया पहली वेव के बाद, और दूसरी वेव ने किस तरह की तबाही मचाई, तो हमें वही चीज़ को अपने दिमाग में रखना होगा। त्यौहार हैं, हमें त्योहारों को मनाना है, लेकिन हम त्योहारों को अच्छे तरीके से मना सकते हैं, पूरी सावधानी के साथ मना सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि एक ही जगह पर ज़्यादा बड़ी गैदरिंग ना हो, और जितना भी संभव हो अगर हम मास्क को लगा करके अपना प्रोटेक्शन करते रहेंगे तो हम सबके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि बीमारी कितनी खतरनाक है ये हम सब ने देखा है। तो बेहतर है कि हम सब लोग जितना संभव हो उतना इससे बचने का, सुरक्षा के जितने उपाय हैं वो करने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, अभी बेसिकली एसएन में कोविड पेशेंट का क्या स्केल चल रहा है कि ग्राफ नीचे आया है, कितने पेशेंट हैं इस वक्त? नहीं, एसएन में तो पिछले कुछ महीने से कोई पेशेंट नहीं है, और जैसा कि आपने देखा है डेली जो हमारा कोविड का जो पोर्टल है उस पर भी हम टोटल संख्या देखते हैं, अभी भी संख्या 15,000 से कम है, लेकिन पिछले 1-2 दिन में संख्या में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमको इस बात के लिए सचेत करता है कि हमें ध्यान रखना होगा। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो जैसे विश्व भर में हम देख रहे हैं कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन के बावजूद भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है या संख्या स्टेशनरी बनी हुई है। तो सावधानी हमारे लिए इस स्तर पर बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि ये वायरस ज़्यादातर भीड़ वाली जगहों से फैलता है, और अभी रिसेंटली कई त्यौहार निकल के चुके हैं, कई त्यौहार नज़दीक, तो उसमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि भीड़ वाली जगहों पर लोग ज़्यादा ना जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है कि वैक्सीनेशन का सिस्टम अच्छे से चल रहा है। आगरा में भी हमारी करीब 12 लाख पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। धीरे धीरे ये सिस्टम आगे जा रहा है। जिस तरह से यूके में, यूएसए में देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें बड़े हल्के फुल्के लक्षण आते हैं और उनको कोविड हो भी जाता है, लेकिन वो लोग उस कोविड को फैला सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन होने से हम ये मानकर चलें कि सब कुछ ठीक है। वैक्सीनेशन एक प्रोटेक्शन का लेवल देता है, और धीरे धीरे करके हमें ये भी समझ में आ रहा है कि वैक्सीन के जो इंजेक्शन लग रहे हैं, एक प्राइमरी और दूसरा बूस्टर, उसके बाद इस बात में भी रिसर्च चल रही है कि ये कितने दिन तक प्रोटेक्शन हमें दे सकते हैं। तो लब्बो पूरी व्यवस्था का यही है, हम वैक्सीनेट हों नंबर 1 पहले, नंबर दूसरा भीड़ भाड़ के एरिया से अपने आप को बचा कर रखें, नंबर तीसरा जहाँ तक हो सके भीड़ के एरिया में है तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें, और जैसा कि पहले भी कहा जाता था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अगर इस भावना का, इस विचार का अगर हम जो है सम्मान रखेंगे
तो अगर किसी भी व्यक्ति को उस भीड़ में अगर मान लीजिए कोई कोविड का पेशेंट है तो उससे दूसरों को होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो स्प्रेड ऐसे ही होता है इन बीमारियों का, जो सांस के माध्यम से होती हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। जी, जैसे कि आपने सुना, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी ने कोविड से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमको बताई कि त्यौहार नज़दीक है। लोगों से उनका कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में बचें, कम जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के प्रोटेक्शनों का ध्यान रखें। अपने कैमरामैन रामेश्वरन के साथ प्रातः दर्पण न्यूज़ से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा।